जय हिंद फ्रेंड्स। असिस्टेंट लोको पायलट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट सेट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि यदि एक डेटा के माध्य, माध्यिका और बहुलक को ए, बी और सी से दर्शाया जाता है, ए अनुपात बी 9:8 हो तो बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर माध्य, माध्यिका और बहुलक दिया हुआ है। ठीक है, इसे ए, बी और सी से दर्शाया जाता है। ए अनुपात बी 9:8 दिया हुआ है, हमें सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, अब इसको हम ए, बी और सी क्वेश्चन के अनुसार लिखे तो सी बराबर हो जाएगा 3b माइनस 2a। ठीक है, 3b यानी 3 गुणे 8 24 हो गया और माइनस 2a 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, ये हो गया 6। ठीक है, अब हमें निकालना है b अनुपात c। तो यहाँ c 6 आ गया, ये टोटली अनुपात में, लेकिन हमें सिर्फ b और c लिखना है तो अलग से b अनुपात c हम लिखेंगे। ये 8:6 हो गया, इसमें 2 कॉमन है, कटाएंगे तो ये 4:3 राइट आंसर होगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी वाली क्वेश्चन में जो है टोटल दूरी अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई टोटल डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस बराबर होता है यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, चाल इसका दिया हुआ 76 किलोमीटर प्रति घंटा, बट जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है वो मीटर में है और समय जो है सेकंड में है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। कैसे बदलते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और समय दिया है 27, गुणा कर देंगे, ये चाल हो गया और ये समय हो गया। ठीक है, अब ये 9 से कटाएंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 29 27। ठीक है, ये 2 से कटाएंगे तो ये 38 हो जाएगा। ठीक है, ये 38 गुणे 15 हो गया। ठीक है, 15 से डायरेक्टली हम गुणा करते हैं तो 15 8 120 हो जाएगा, 120 का 0 रिमाइंडर 12 हुआ। 15 में 3 से गुणा करेंगे तो 45 हुआ, 45 और 12 57 हो गया, यानी 557 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल दूरी हो गई। इस दूरी में से हम प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है माइनस कर देंगे तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, यानी 120 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई थी। यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। ये रैखिक समीकरण है, इसका स्टैंडर्ड समीकरण होता है ax + by + c = 0। ठीक है, इस समीकरण के द्वारा जो है a, b और c का वैल्यू निकालते हैं। इसमें 2 समीकरण है, तो पहले समीकरण से हम a1 का वैल्यू निकालेंगे, 4 दिया हुआ है, b1 3 दिया हुआ है और c1 5 है। ठीक है, दूसरे समीकरण से वैल्यू निकालते हैं, a2 6 है, b2 -k है और c2 -7 है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें निकालना है कि कोई हल ना हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है तो हमें सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो a1/a2 करेंगे तो ये 4/6 हो जाएगा। ठीक है, b1/b2 करेंगे तो 3 - k हो जाएगा। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो ये k बराबर हो जाएगा 6 3 18/4, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यानी 18/4 हो गया तो ये
4.5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। ठीक है, जहां n बहुभुजों की संख्या है। ठीक है, अब बहुभुज इसमें 15 है तो 15 गुणे 12 हो जाएगा, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, बटा में 2 हो गया, 2 से इसमें काट देंगे, यानी 15 छक्का 90 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है। उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रुपया दिया हुआ है और ये उनकी संख्या का अनुपात है। ठीक है, तो 1 रुपया है, 50 पैसा और 25 पैसा है, कुछ पैसा में कुछ रुपया में, तो सबको हम पैसा में बदल देंगे। 1 रुपया बराबर हो गया 100 पैसा। ठीक है, ये हो गया 50 पैसा और ये 25 पैसा। ठीक है, इसके बाद में जो अनुपात जो दिया हुआ है उसकी संख्या का 3:4:5 है। ठीक है, रुपया का हम रेशियो निकाल लें तो ये 25 से 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। इनके सिक्कों का मूल्य जो है 93.75 रुपया है, तो इसमें गुणा कर देंगे, ये 4 3 12 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो गया और ये 5 एकम 5 हो गया। इसको आपस में जोड़ देंगे, इसके बराबर जो है 93.75 है। ठीक है, तो ये हो गया 25 का मान जो है 93.75 दिया हुआ है। ठीक है, अब 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 से भाग देंगे, 25 से 75 जाएगा, 18 बचा 187, 25 7 175 और 125 हुआ, 25 5 125, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है 3.75 है। यहाँ पर 12 है तो आप 1 का निकालेंगे तो बाकी सबका जो है आ जाएगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है सबका भिन्न भिन्न है। तो 12 में 3.75 से गुणा करिए तो 12 36 हो जाएगा लगभग। ठीक है, और 12 में 7 से करेंगे तो 12 7 84, अब 12 5 60, 84 6 90। ठीक है, इसमें 9 जोड़ देंगे, यानी पहला जो सिक्का होगा, यानी 1 रुपया का जो सिक्का होगा वो 45 होगा। ठीक है, जब 3 की वैल्यू जो है 45 है, यानी 15 गुना है, तो दूसरा भी 15 गुना होगा, तो 4 का 15 से गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तीसरा 15 गुणे 5 है तो ये 75 हो जाएगा, यानी 45 60 और 75 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या x 3 3 3 1 यदि 11 से विभाज्य हो तो x का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर संख्या दिया हुआ है x 3 3 3 1, ये 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का रूल कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें x 3 और 1, ये एक जगह है, तो ये क्या हो गया x + 4 हो गए। ठीक है, जब इधर से हम लेंगे तो 3 + 3 ये कितना हो गया 6 हो गए। अब यहाँ 6 है, यहाँ x + 4 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा x का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपया हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। इसमें मिश्रधन दिया हुआ है, हमें मूलधन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल उसे इंटरेस्ट कितना मिला है वो टारगेट करते हैं। 5% उसको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है और है कितना 3.1/4 है, तो 3.1/4 को क्या लिख सकते हैं, चढ़ते ही 12 1 13 13/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5% मिला है तो 5% गुणे 13/4 कर दिए, यानी 65/4% जो है इसे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 65/400 हो जाएगा, परसेंट जब हटता है तो बटे में 100 हो जाता है। ठीक है, यानी टोटल उसका मूलधन जो है 400 था और उस पर ब्याज 65 रुपया मिला है। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 465। ठीक है।
और मिश्रधन मिला कितना है 2790 रुपया। ठीक है, तो इससे 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, तो इससे डिवाइड करते हैं तो ये 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो यहाँ मूलधन 400 है, तो 400 गुणे 6 कर देंगे, यानी 2400 रुपये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताए जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और उसके विकर्णों की लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो समचतुर्भुज का एरिया बराबर होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, जहां D1 और D2 जो है विकर्ण है। ठीक है, तो यहां पर एरिया जो है दिया हुआ है 24। ठीक है, तो D1 इंटू D2 बराबर हो जाएगा 48। ठीक है, और विकर्ण का योग जो है यानी D1 प्लस D2 14 दिया हुआ है। 48 का हमें 2 ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसे जोड़ने पर 14 आए। ठीक है, तो 8 का 48 होता है, एक 8 हो जाएगा और दूसरा 6 हो जाएगा। 8 से 14, 8 और 6 में गुणा करेंगे 48 होगा। ठीक है, तो एक विकर्ण जो है 8 है पूरा, तो ये आधा कितना होगा 4 होगा। दूसरा विकर्ण जो है 6 है, तो आधा 3 होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिपलेट 3 4 5 बनता है। ठीक है, ये 5 हो गया जो भुजा की लंबाई है। 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है। ठीक है, मिश्र धातु में 15% चांदी कह रहा है, यानी मिश्र धातु जो है टोटल 100 है। ठीक है, जिसमें से चांदी जो है 15% दिया हुआ है। ठीक है, तो शेष कितना हो जाएगा 85%। ठीक है, जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 3:17 हो जाएगा। चांदी का जो वजन है 51 दिया हुआ है, तो ये 3 से कितना गुना है 17 गुना है। तो जब 17 गुना है तो इधर भी 17 गुना कर देंगे, तो 17 गुणे 17 कितना होता है 289 ग्राम। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाने पर वह ऑफिस 3 मिनट देर से पहुंचता है। तो घर से ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, यहाँ टोटल डिस्टेंस निकालना है कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर। ठीक है, गुणे में समय का योग बटा में 60। यदि मिनट में है तो, अगर घंटा में तो 60 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चालों का गुणनफल, चाल जो है 40 से और 36 है, तो 40 गुणे 36 हो जाएगा। इसके बीच का अंतर 4 है, तो बटे में 4 हो गया। ठीक है, समय जो है एक जगह 1 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, दूसरे जगह जो है 3 मिनट बाद में पहुंचा रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे 3 1 4 हो गया। और मिनट में दिया हुआ तो बटे में 60 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 36 6 बार में कट गया, यानी 4 गुणे 6 24 किलोमीटर जो उसके घर से ऑफिस की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रवेश पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दोगुनी है। दोनों एक निकास नली के साथ काम करते हुए जो अकेले 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकते 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। कम दक्ष इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वयं भरने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा। ठीक है, यहाँ 3 पाइप है, 2 भर रहे हैं और एक निकासी कर रहा है। ठीक है, तो मान ले कि एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है, बी वाले से जो है ये दोगुना काम कर रहा है। ठीक है, और एक तीसरा पाइप जो है सी मान लीजिए कि निकासी कर रहा था, यानी ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, जब तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो 8 घंटा लग रहा है। सी अकेले निकासी कर रहा है तो ये भी 8 घंटा ले रहा है, तो ये निकासी कर रहा है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और क्षमता निकालेंगे तो ये 1 हो गया और इधर -1 हो गया। ठीक है, यहाँ सी -1 हो गया
तो ए प्लस बी कितना होगा, 2 होगा, तभी ना 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ लेकिन दिया हुआ है 2 1 3, 3 के बराबर 2 दिया हुआ है, यानी 1 के बराबर 2/3 हो गया, यानी बी की जो है क्षमता 2/3 है। ठीक है, ए का कितना होगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे कि कम दक्षता, तो कम दक्ष कौन है, बी है, यानी बी की एफिशिएंसी जो है, काम करने की दर जो है कम है। तो इसका जो है हमें निकालना है कि अकेले कार्य करेगा तो कितना समय लेगा। तो टोटल वर्क जो है 8 है और कर रहा है 2/3 के रेशियो से, 2/3 हो जाएगा, 3 बटे में करेंगे तो 3 यहाँ ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये बी के लिए, तो 2 चौका 8, यानी 12 घंटे में जो है टंकी को अकेले भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो 2 वृत्तों की केंद्रों के बीच की दूरी दिया हुआ है, जिसे डी मान लेते हैं। तो डी बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 त्रिज्या दिया हुआ है, तो एक को R1 मान लेते हैं, ये 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, ये है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है √d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब d² यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस R1 प्लस R2, 3.5 और 4.5, 4 3 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 64। ठीक है, तो यहाँ माइनस में 64 हो जाएगा, 100 माइनस 64, ये हो गया √36, यानी 6 सेंटीमीटर जो है स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 और 40 घंटों में भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटों में खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसमें 3 पाइप है, 2 पाइप भर रहे हैं और तीसरा पाइप निकासी कर रहा है। पहला पाइप जो है 25 घंटा में भर रहा है, दूसरा पाइप 40 घंटा में भर रहा है और तीसरा पाइप 16 घंटा में निकासी कर रहा है। तो भरने वाले के लिए प्लस और निकासी वाले के लिए माइनस। इसका एलसीएम लेंगे जो टोटल वर्क कहलाता है, तो एलसीएम इसका 400 होगा। ठीक है, 25 से इसमें भाग देंगे, ये 16 बार में जाएगा, 40 से भाग देंगे, ये 10 बार में जाएगा। ठीक है, और 16 से भाग देंगे तो ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, ये प्लस कर रहे हैं और ये माइनस कर रहे हैं, तो 16 और 10 26 प्लस हो गए और उसमें से माइनस कर देंगे 25, तो 1, यानी 1 घंटे में 1 भरेंगे। ठीक है, तो 400 भरना है तो 400/1, यानी 400 घंटा लगेगा ये सबको। ठीक है।